देखो, ये एक प्रार्थना है भक्ति। इस संसार में सभी भक्त यही चाहते हैं कि मेरी नैया उस पार की जाए। नैया को उस पार ले जाने के लिए कठोर से कठोर तपस्या भी लोग करते हैं। भूखा प्यासा रह करके अपनी लक्ष्य से पीछे नहीं। एक दिन हम अच्छे कर्म करेंगे तो, बुरे करेंगे तो, कुछ न करेंगे तो एक दिन मौत का सामना हमें करना होगा। हमें एक दिन मरना ही है, ये निश्चित है। और हर आदमी अपने समय से पहले कोई नहीं मरता। दूसरी बात यह है, हम चाहते हैं नैया उस पार लगे। एक बात ईमानदारी से मैं हृदय पर हाथ रख के बताना, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सुबह से शाम तक कितनी बार आप लोग नाम बजाते हैं? मेरा समझ आ रही है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सुबह से शाम तक आप लोगों ने कितनी बार नाम का जाप किया? बोलो, जो जैसा किया हो बोलो, अपनी बात बताओ। कोई भी आवाज कहीं से नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हम समझें कि सुबह से शाम तक आप लोग किसी ने एक बार भी नाम बता? देखो, प्रयत्नहीन प्रार्थना निरर्थक जाता है। हम प्रार्थना करें और प्रयत्न ना करें तो वो प्रार्थना किसी काम की नहीं। एक छोटी सी बात बताऊं, इसे मुझे ध्यान पहले भी हम बात आपको सुना चुके हैं। एक सेठ होता है, रात को खाना खाने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हम विश्राम पे जा रहे हैं, हमारी जान माल की रक्षा करना है। कुछ देर के बाद एक चोर आता है, कहता प्रभु मुझे इस सेठ की घर में आज सफलता देना। प्रार्थना करने के बाद चोर सर पर कफन बांधता है और कूद जाता है घर में, सारा माल मटेरियल उठा जाता है। अब ये समझने की बात है, भगवान किसकी सहायता करेगा? वो किसकी सहायता की भगवान ने? चोर की सहायता करी। क्यों? भगवान दुष्टों के साथ देते हैं, भगवान कताई को साथ देते हैं। लेकिन नहीं, कर्मों की प्रधानता है। रामायण में यह वर्णन आया है कि कर्म प्रधान विश्व चिराघा, जो जस करे तस फल चाखा। शेष ने प्रार्थना किया और सो गया, लेकिन चोर ने प्रार्थना किया और सिर पर कफन बांध ली। उसे न फिक्र बीवी का, न बच्चे का, न घर परिवार का, अपनी जिंदगी का भी मोह त्याग दिया। मौत को हथेली पर लेकर कूद पड़ा, तब सफलता मिली। तो कर्मों की प्रधानता है।
अगर हम कर्म ना करें और फल मिल जाए, ये तो कदापि संभव नहीं है। नाम का सुमरण का हमें बोध होगा, सुमरण अपने आप चलता है, ठीक है, लेकिन उस सुमरण का आनंद तो तभी मिलेगा जब हम सुमरण करेंगे। जब पंखा चल रहा है और हम पंखे से दूर बैठेंगे, आनंद मिलेगा क्या? तो आवश्यकता है। और भक्ति के मार्ग में अगर हम नाम का ही जप नहीं कर पाएंगे, जो सबसे सरल सबसे सुगम मार्ग है, फिर कैसे संभव हमें कठिनाइयों से जूझने का, कठिनाइयों का सामना करने का ताकत अगर मिलता है तो प्रभु की नाम सिमरन से। परिस्थितियां विपरीत होती हैं, मन आपका डगमगाने लगेगा, जो ही परिस्थितियां विपरीत हुई आपका हिम्मत हारने लगता है। क्यों? क्योंकि नाम सुमरन में हम रत नहीं हो रहे हैं। नाम का जाप हम उठते बैठते चलते फिरते नहीं करते। जब चलते फिरते नाम का जाप नहीं करते हैं तो बैठ कर ध्यान लगाना चाहेंगे तो भी दर्शन नहीं होगा। क्या आपने कभी यह निर्णय लिया कि चलो जब तक दर्शन नहीं होगा हम खाना नहीं खाएंगे, हम उठेंगे नहीं ध्यान से? क्या रोज दर्शन करते हैं आप लोग? आपने दीन दुनिया को छोड़ा, दुनिया की नजरों में आप त्यागी हैं, दुनिया आपको त्यागी जानते हैं, आपने त्याग किया है, त्याग। लेकिन आपके हृदय में दर्शन का भी शौक नहीं, दर्शन की भी लगन नहीं। बगैर दर्शन के आप भोजन करते हैं, बगैर दर्शन के आप पानी पीते हैं, बगैर दर्शन के आप सो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। इससे बड़ी अपराध हो नहीं सकता दुनिया में। एक छोटा बच्चा माँ की गोद में मलमूत्र कर देता है, क्षमा के योग्य होता है, लेकिन वही 10 साल के होने के बाद अगर बेड में पेशाब कर दे तो डंडे का मालिक होता है। आपने क्यों नहीं निर्णय लिया कि हमें रोज दर्शन चाहिए? क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं दर्शन करते हैं रोज? सुबह 5 बजे आरती होती है, सब लोग आरती में नहीं पहुंचते। आरती के बाद बैठ कर ध्यान करो, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठो, आस लगाओ। जब राह निहारोगे तो मंजिल ही होगा। अभी आप लोगों ने गाया, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम लेते, तेरी मंजिल तक में पहुंचूं तेरा दर्शन करते। वे मंजिल तक पहुंचूं दर्शन करते करते, पर दर्शन की शौक क्यों नहीं? क्या दर्शन का एक बार में हो रहा है? देखो
मुक्ति के जो मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वीरों का मार्ग है, वीरों का मार्ग। और वीर वह कहलाता है जो मौत से नहीं घबराता, जो मौत से नहीं डरता। और वीर वह कहलाता है जो भूखा प्यासा नंगा रह करके आगे ही बढ़ना चाहता है, तो पीछे मुड़ कर न देखता हो। वीर की संगत इस धरती पर जिसने जितना बड़ा त्याग किया, जितना बड़ा त्याग, उतना बड़ा वह भक्त कहलाया। और आज दुनिया में उन भक्तों का नाम अमर है जिसने त्याग और तपस्या किया। हमने घर परिवार को ठोकर मारा और यहाँ आकर हमारे अंदर त्याग की भावना ना हो, तपस्या की अभिलाषा ना हो, तो जीवन हमारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। हम देखते हैं इस राह पे जो लोग पहले जा चुके, उनके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी यातनाएं उनको झेलना पड़ा। जगत और भगत की बैर है, ये अनादिकाल से, अनादिकाल से है और आगे भी रहेगा। लेकिन भक्त जो होता है वो अपने लक्ष्य को याद रखता है, लक्ष्य याद रखता है। संसार लूट गया, कोई फिक्र नहीं होती। जीवन, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा, सुना? जब गुरु गोविंद सिंह धरती पर थे तो औरंगजेब का शासन चल रहा था। औरंगजेब सबसे अत्यधिक क्रूर बादशाह था, सबसे अत्यधिक। उसके बाद खत्म हुआ मुगलों का जो भी गुरु गोविंद सिंह ने श्राप दे दिया था, श्राप दिया। जब दिल दुखा उनको श्राप दिया। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र, छोटे छोटे बच्चे थे। दूध का दांत भी नहीं टूटा था। और उन बच्चों को दीवार पर चिनवा दिया। लेकिन शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। जैसे का बच्चा बिल्ली पैदा होगा, खड़ा कर दीवार छीन दिया गर्दन तक, नाक तक छीन दिया, आंख रही दिखाई दे रही थी। तभी मुगल सम्राट ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? छोड़ दो अपना धर्म, इस्लाम कबूल कर लो तो जीवन दान देंगे। नहीं, मंजूर नहीं हुआ। रही, उनके 4 पुत्र मारे गए। माता गुजरी, बहुत बूढ़ी माँ थी। जब माता गुजरी भी खत्म हो गई, बच्चे खत्म। एक परिस्थिति आई कि उन्हें अकेला हो गए, अकेला हो गए। आश्रम लूट गया। जहां जहां भी उन्होंने आश्रम बनाए थे, सब पर मुसलमानों का कब्जा हो गया।
लेकिन एक घड़ी ऐसी आई तो जंगल झाड़ पहाड़ में अकेले भटक रहे। पर साहस नहीं खत्म होगा, साहस नहीं खत्म।